एक लड़की और एक लड़का जब किसी बड़े इंस्टीट्यूट में रिजर्वेशन के थ्रू, कोटा के थ्रू जाता है ना, तो उनके साथ क्या होता होगा, उनको एक अलग निगाह से देखा जाता है। तो वही ये सब पिक्चर में दिखाने की कोशिश की है। गैलीलियो ने बोला था कि दुनिया है ना गोल है, स्पेयर है, फ्लैट नहीं है। और आपको पता है चर्च वाले उसके पीछे पड़ गए थे, उसकी जान के पीछे पड़ गए थे। फ्लो में तो ना कोई भी बात कर लेगा, मतलब जिस तरफ नदी बह रही है ना उस तरफ तो कोई भी तैर लेगा, उसके अपोजिट तैर के दिखाओ। उसके अपोजिट तैरना तो छोड़ दीजिए, नदी की दिशा ही बदल दी। और आपको पता है वो कौन थे? भाई की स्पेशल गद्दी वाली सीट है। गद्दी वाली सीट। मेरी सीट थी आगे वाली। ये लड़ाई तो कुर्सी की चल रही है। ये देखो बाबा साहब की इतनी फोटो लगा रखी है इनने। अभी रिसेंटली मैंने जो वीडियो बनाया है ना उसमें लोग मजाक उड़ा रहे हैं, ये तो रिजर्वेशन वाले हैं। बाबा हमने बोला ना आ से अम्बेडकर पढ़ेंगे, तो कमेंट करके बोलते हैं आ से आरक्षण भी होता है। मतलब कितना हेट भर रखा है यार। लड़का है ना ये हीरो है। एक लड़की और एक लड़का जब किसी बड़े इंस्टीट्यूट में रिजर्वेशन के थ्रू, कोटा के थ्रू जाता है ना, तो उनके साथ क्या होता होगा, उनको एक अलग निगाह से देखा जाता है। तो वही ये सब पिक्चर में दिखाने की कोशिश की है। यही कमी है हमारे लोगों की। कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा। यार टेंशन तो मुझे इन कोटे वालों से है। 40-50% तो मुफ्त में खा जाते हैं। प्रणाम सर। ओह पंकज शुक्ला, माय ऑल टाइम फेवरेट। थैंक यू सर। सौरभ रावत। रावत माने जब, और तेरी इतनी हिम्मत हो गई कि तू मुझे आंख दिखाए। सर ये इनकी एप्लीकेशन है, इसकी सत्यता की जांच करके बताएंगे। सर मुझे FIR लिखानी है। क्यों, शेड्यूल कास्ट का लाभ लेना चाहते हैं क्या? व्यक्ति अपने लिए न्याय नहीं मांग सकता, मतलब अरे अपने साथ नहीं हुआ था ऐसा। जब अपन गए थे हमारे घर पे, जब कुछ लोग घुसे आए थे, वहां जाके हमने बोला कि भैया FIR लिख लो, तो उन्होंने साफ मना कर दिया, भाई TI साहब आएंगे वो देखेंगे। तुम्हें याद है मेरी गाड़ी पर अटैक हो गया था? उस गाड़ी से अटैक होने के पहले है ना वो कुछ अपर कास्ट लोग थे जिनके खिलाफ हम FIR लिखवाने गए थे, और सामने वाले व्यक्ति ने साफ मना कर दिया था कि नहीं TI साहब आएंगे तभी हम FIR लिखेंगे। तो मैं वहाँ पे अपना मोबाइल ऐसे करके निकाला मैंने, और है ना वो बहस कर रहा था कि मैं FIR नहीं लिखूंगा। मैंने यूं करके यूं कर लिया। पीछे से एक व्यक्ति आया, वो बोलता जाके भैया वो ज़्यादा मत बोल, वो तेरी वीडियो बना रहा है। वो उसके है ना हाथ पांव ढीले हो गए, पसीने छोड़ देता है इंसान डर के मारे। अच्छा। वो मेरे पास आया, बोलता है वीडियो बना रहे हो? मैं देख लो। अच्छा अगर वो निकल गया। उसके बाद उन्होंने FIR लिखी, उनको लगा कि इन्हें रिकॉर्ड कर लिया और ये मीडिया में चला देंगे। तो ये तो आम बात है यार, ऐसा तो होता ही है हमारे यहाँ कि हमारी ना तो FIR लिखी जाती है ना कोई। हमारे समाज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, जिस किसी के पास भी पैसा और पावर आ जाता है वो खुद को दलित नहीं ब्राह्मण समझने लगता है। सही बात है ना, क्रीमिलियर दलित अपने आप को दलित समझता कहाँ है? एक बार उसे अच्छे पद पे पहुंचने के बाद नीचे देखता ही नहीं। अच्छे उसे पद- लगता है कि मैं तो खुद उसी सोसाइटी का माहौल बन गया। अच्छी नौकरी। नहीं लेकिन सब ऐसे नहीं होते यार, मैंने देखा है कि 90% ऐसे होते हैं। बाबा साहब की जयंती पे हम लोग चंदा लेने के लिए गए थे। बहुत आलीशान घर था अपने ही, तो उसने दिया जो भी 200-400-500 रुपये। फिर उसके बाद हमने चलते बने तो हमने कहा चलो कोई काम हो तो हाँ ठीक है, वैसे हमें कुछ काम पड़ता नहीं तुम लोगों से, ये इस मुँह पे बोला। अच्छा हाँ सही बात है, पैसा पावर सब है तो क्या जरूरत पड़ेगी जब। लेकिन ऐसी कोई सिचुएशन में फंसेंगे ना तो फिर बाबा साहब ही याद आएंगे। मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो गया तो मुझे कह रहे कि बहुत बड़ा कॉलेज है, बहुत ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े घरों के बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं। मैंने कहा हाँ। तो बोले वो बात बात पर तुम्हें नीची जाति होने का एहसास दिलाएंगे, तुम्हें तोड़ने का हर संभव प्रयास करेंगे, लेकिन टूटना मत, हिम्मत रखना। और मुझे लगता है ऐसे ही है ना बहुत सारे स्टूडेंट होंगे ना, उनको यही लगता हो यार इन पछड़ों में मत पड़ो यार। ये सब जो है ना कॉलेज में बैठे हुए एक तरह के माफिया लोग हैं, इनका दिमाग छटका ना तो ये हमारी जिंदगी खराब कर देंगे। और ये बिल्कुल क्रीम पॉइंट होता है कि यहाँ से आपको डिसाइड करते हैं कि आपको अपने परिवार को
बहुत ऊंचाइयों तक ले जा पाओगे या वहीं जो ही खत्म हो जाओगे। इस प्रकार से हम रोज़ की घटनाएं देखते हैं, पिक्चर देखते हैं। अभी एक और पिक्चर देखी थी मैंने, तो मैं सोच रहा हूँ यार कि इंटर तक तो चलो हम पढ़ा लेंगे जैसे तैसे, लेकिन जब हमारे बच्चे जब कॉलेज में जाएंगे तो उनको ये सब फेस करना पड़ेगा, और वो तो उस समय इतने मेच्योर भी नहीं होंगे, बेटा और बेटी। और अपन भी बच्चों को पढ़ेंगे सिखाएंगे कैसे क्या? वो? नहीं, और बच्चों को सिखाएंगे क्या कि जाके लड़ाई करो वहाँ पे, या चुपचाप रैगिंग करवाओ अपनी और शांत रहो? क्या सिखाएंगे अपन लोग? क्या क्योंकि सिखाएंगे? हमने चाहते कि हमने मतलब जो झेला हमारे बच्चे भी झेलें। मतलब अभी तक की जो पिक्चर मैंने देखी ना, वो ऐसा ही लग रहा है कि रोहित वेमुला जो है वो इस तरह की परिस्थितियां झेल रहे थे। अगर इस तरह की परिस्थितियां वो झेल रहे थे और साथ के साथ वो किसी तरह से सोशल मीडिया से कनेक्टेड होते या वो अपनी सारी बातें वहाँ कह रहे होते, उस समय सोशल मीडिया इतनी क्या नहीं थी। मतलब मेरा कहने का मतलब इतना सा है कि हम सबको है ना, जो लोग भी परेशान है ना, हमको सोशल मीडिया का सहारा लेना चाहिए, और जो कर सकता है ब्लॉगिंग उसको ब्लॉगिंग करना चाहिए, ताकि उसके जीवन में कोई भी समस्या हो तो बता सके कि आप मेरी पूरी ज़िंदगी का हिस्ट्री उठा कर देख लो और अभी देख लो कि मेरे साथ क्या हो रहा है। ये पिक्चर जो है ना बिल्कुल मतलब दिल को छू गई। और लास्ट सीन में तो बिल्कुल जैसे समझ लो कि रोना आ गया कि मतलब ये हमारे संग, हमारे लोगों के संग होता हो, ये रियल घटना है ना। और चूँकि इसमें देखा है रोहित वेमुला का पूरा लिया गया, किस प्रकार से शोषण किया गया था उसका। बहुजन शेर है बस जगा नहीं दे रहे, तो बहुजन जागता तो है, उसी स्पीड से सो भी जाता है। समय समय पर ये पिक्चरें आती रहनी चाहिए ताकि लोगों को अपना इतिहास और अपना पता होना चाहिए कि रियलिटी अभी वर्तमान में क्या चल रही है, और हमें एक साथ एकजुट होने की ज़रूरत है। मुझे इसमें एक बात लगी कि एक छात्र को आरक्षण की वजह से कोटा के माध्यम से सीट मिलती है और उसकी भरपाई उसको अपनी जान दे के करनी पड़ती है पूरी। मतलब नीची जाति ऊंची जाति ये कब खत्म होगा? इस पिक्चर से ना मेरी एक चीज़ क्लियर हो गई। मैं मतलब ये सोचा था कि रोहित वेमुला उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट क्यों किया, वो लड़े क्यों नहीं इस सब सिस्टम से। पायल तड़वी, मतलब उनको लड़ना चाहिए था, लड़ते लड़ते मर जाना चाहिए था। लेकिन लड़ाई की है लेकिन अब मुझे समझ आया कि एक्चुअल में वो जो कर सकते थे ना, जिससे बहुत ब्लास्ट हो सकता था। जैसे है ना, हम वो देखेंगे, हम एक पिक्चर देखते हैं ज़ॉम्बी वाली, उसमें है ना एक बड़ा आदमी होता है और वो उसके छोटे छोटे बच्चे होते हैं। वो हज़ारों ज़ॉम्बियों की जो भीड़ होती है ना, जातिवादी ज़ॉम्बियों की जो भीड़ होती है, वो उन बच्चों पे अटैक कर रहा होता है और वो सोचता है कि इनको कैसे बचाऊं, अगर मैं लड़ूंगा तो मेरे बच्चे ही मर जाएंगे, मैं ही मर जाऊंगा। तो वो आखिरी में एक फैसला लेता है कि एक बम उठाता है और वो उनकी भीड़ में घुस जाता है वो बम को लेके, और वो बम को फोड़ देता है। उससे होता क्या है कि वो जो हज़ारों लोग के जो कास्टिस्ट थे वो वहीं के वहीं मर जाते हैं और वो अपने बच्चों को बचा जाता है। तो जितने भी ये लोग थे ना, पायल तड़वी, रोहित वेमुला, इनने जो सुसाइड अटेम्प्ट किया, वो शायद यही करने की कोशिश थी कि जो मेरे बाद जो स्टूडेंट आए ना उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। इस पिक्चर के लिए तालियां तो बनती हैं। हुआ जो परिस्थितियां थी ना, उन्होंने वो पेश कर दी। और अगर आपको ये पिक्चर देखनी है ना, तो बाबा प्ले करके एक एंड्रॉयड ऐप है, वो डाउनलोड कीजिए और वहाँ पे इस तरह की बहुत सारी पिक्चरें आने वाली हैं। और बाबा प्ले मतलब बाबा साहेब वाला बाबा, और प्ले मतलब उनसे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर हैं, वो आप जाके देख सकते हैं। खाने का समय हो गया है और ब्रेन वॉश कराने का टाइम हो गया है। ये NDTV वाले ही कर रहे हैं मेरा ब्रेन वॉश, सच बता रहा हूँ मैं। कल मिलते हैं, बाय।